बिहार सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है, राजस्व महाअभियान, जो 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक चलेगा। इसमें मुख्य रूप से जमाबंदी में जो सुधार करना है, उसके लिए हर घर जाके राजस्व कर्मचारी और उनके द्वारा गठित टीम जाके घर घर जाके जमाबंदी को देंगे और जमाबंदी उपलब्ध कराएंगे। उसमें रैयत जो है अपने जमाबंदी को देखेंगे, उसमें क्या क्या कमियां हैं उसको फुलफिल करके जमा करेंगे। कैंप लगेगा, कैंप में सब कोई अपना फुलफिल करके जमा करेगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है रैयतों को कि उसमें कैसे भरना है। सब कोई तो पढ़ा लिखा है नहीं, और सबसे बड़ा मात्रा में इसमें नामांतरण दाखिल खारिज भी है, बंटवारा भी है, डिजिटाइज जमाबंदी भी है और जमाबंदी में सुधार भी है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में देखा जा रहा है किस स्तर पे मतलब कमी है, वो है आपको जमाबंदी में सुधार। कहीं खाता है, कहीं खेसरा नहीं दिया है, कहीं खेसरा दिया है तो रकबा नहीं दिया है, कहीं सब कुछ 0-0 दिखा रहा है, जिसके चलते रैयतों का ऑनलाइन रसीद नहीं कट पा रहा है, जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं लगान वर्ष में भी परेशानी है, कहीं नाम छूट गया है, दस्तावेज में कुछ नाम है, रजिस्टर 2 में ऑफलाइन में कुछ नाम है और ऑनलाइन करते समय ऑनलाइन में नाम गलत हो गया है। तो उन सब चीज़ों में सुधार कैसे किया जाए, कैसे कैंप में जमा किया जाए, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और क्या क्या इसके साथ दस्तावेज जमा किया जाए, ये सब मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आपको फुलफिल करके जहाँ भी कहीं भी बिहार के किसी भी ज़िले में आपका जो पड़ता है अपना, उसको देख के किस दिन कैंप लगता है वहाँ एक कागज़ जमा करा देना है। और सरकार पूरे रूप से तत्पर है, जो कोई अपना कागज़ सही रूप से जमा करेगा, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको जमा करेगा, तो उसको आराम से उसकी जमाबंदी में सुधार किया जाएगा। तो वही हम आपको दिखाना चाहते हैं कि उसमें कैसे सुधार किया जाएगा, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो एक आपको डेमो बता दे रहे हैं, उससे आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी। और जो भी जमाबंदी दिया जा रहा है, जिसमें 80% जमाबंदी में जो प्रॉब्लम है, खाता खेसरा में प्रॉब्लम है, या कुल रकबा नहीं हुआ है, या उसके अलावा जमाबंदी में नाम गलत है, तो कैसे फुलफिल करना है वो हम आपको एक वाइट पेज पे लिख के एक डेमो के माध्यम से आपको बताएंगे। वैसे फुलफिल करके और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो आपके जमाबंदी में सुधार हो जाएगा। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, सरकार आपके साथ पूरे रूप से खड़ा हुआ है और इसको चाहता है महाअभियान के माध्यम से ज़्यादा जमाबंदी में सुधार किया जाए, रैयतों को कोई परेशानी ना हो। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे उसको फुलफिल करना है। सबसे पहले आपको वहाँ के राजस्व कर्मचारी या जो भी स्टाफ लगे हुए हैं आपको एक जमाबंदी पंजी का प्रति देंगे, ठीक है। उस पर लिखा क्या होगा, सबसे ऊपर पहला नंबर में लिखा होगा, साइड में देखिएगा, जो आपका जमाबंदी चलता है तो उसका ऑनलाइन जमाबंदी आपको मिलेगा। उसमें लिखा होगा कि अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखें। सबसे ऊपर देखिएगा दाएं साइड में लिखा होगा पेज इंडेक्स, ठीक है। उसका अपना कुछ नंबरिंग होगा, हर जगह का अपना अपना नंबर है, नंबर दिया रहेगा। उसके बाद दूसरे साइड में लिखा होगा अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसे सुधार करने हेतु यह आवेदन राजस्व महाअभियान शिविर में जमा करें। ये दोनों बताया गया है कि जमाबंदी पंजी में कोई अशुद्धि है तो उसमें खाली स्थान में लिखिए, और इसको राजस्व महाअभियान में जब शिविर लगेगा तो उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना है। उसमें लिखा रहता है हर जमाबंदी का एक भाग संख्या, जब कंप्यूटराइज कर दिया गया तो उसका भाग संख्या, मान लीजिए भाग 1 है, पृष्ठ संख्या होता है, पृष्ठ 220 है। जब ऑनलाइन जमाबंदी संख्या होता है जो दिया रहता है, और जमाबंदी संख्या रहेगा जो आपका रसीद हाथ से कटा होगा उस समय, तो उसमें एक जमाबंदी नंबर जैसे 520 ही हुआ या 640 है, जो कुछ भी हो वो लिखा रहता है। उसके बाद से आपका जिला हो गया, जैसे मान लीजिए पश्चिमी चंपारण हो गया, उसका अनुमंडल दिया रहता है, अंचल दिया रहता है और हल्का दिया रहता है। तो इस सब में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, उस सब आप जिस हल्के के होंगे वहाँ का ही जमाबंदी आपको मिलेगा। उसके बाद से मौजा दिया होगा, थाना नंबर दिया होगा, यहाँ पे आपका मोबाइल संख्या दिया है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना भर देना है। फुलफिल करने वाला यहाँ से शुरू करना है, मोबाइल नंबर भर देना है, ठीक। उसके बाद से जैसे आप नीचे आइएगा तो वहाँ पे खाता संख्या लिखा रहेगा, खेसरा संख्या जो ऑलरेडी जमाबंदी में चढ़ा हुआ है, और रकबा। तो कहीं कहीं मान लीजिए खाता दिया है, खेसरा दिया है, रकबा 0-0 दिया है, या खाता 0-0 खेसरा 0-0 या रकबा, यानी कहीं ना कहीं त्रुटि है, कुछ कमी है, तो उसको देख लेना, या कहीं कुल परिमाण नहीं किया गया है।
मान लीजिए कि आपका खाता भी सही दिया, 5 खाता है, खेसरा 1020 है और रकबा आपका है 6.20 डिसमिल और कुल परिमाण नहीं किया गया है, तो इसको हम लोग फुलफिल कैसे करेंगे? या कहीं खाता भी 0 है, खेसरा भी 0 है, रकबा सब कुछ 0 है, उसके दाएं साइड में जाइएगा तो चौहद्दी दिया है, उसके परिवर्तन के लिए पराधिकार दिया है और लगान का अंतिम वर्ष दिया है। जो पहले से हम लोग को जमाबंदी पंजी मिलेगा उसमें ये सब चीज़ें दिया रहता है। अब इसको भरने के लिए क्या किया जाएगा? अगर कोई खेसरा मान लीजिए छूट गया, मान लीजिए एक ही खेसरा नहीं 2-3 खेसरा होगा, खाता होगा, तो वो छूट गया है तो नीचे भरने के लिए कॉलम दिया गया है, जिससे उसमें बनाया गया खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, चौहद्दी। मान लीजिए आपका, आप दस्तावेज ले लीजिएगा, आपके डीड में दस्तावेज, डीड जो भी बोलिए, केवाला बोलिए, उसमें मान लीजिए खाता संख्या आपका 5 है तो 5 लिख लेंगे। खेसरा संख्या हम देखेंगे कि 1042 खेसरा है अगर, तो 1042 लिखेंगे। अगर मान लीजिए वहाँ हर जगह का अपना अपना डिसमिल है जो कन्वर्ट कर देंगे, कितने हाथ के लगी है उसके अनुसार कन्वर्ट करके, अगर नहीं पता है तो दूसरे किसी से पूछ के उसको फुलफिल कर देंगे। मान लीजिए मेरे यहाँ और 2 कट्ठा ज़मीन है तो 2 कट्ठा हो गया हमारा 12.40 डिसमिल। अगर इस खेसरा में फिर एक और खेसरा मान लेते हैं 6 खाता है, उसका 240 खेसरा है, ठीक, और इसमें हमको 3 कट्ठा ज़मीन है तो 1860 हम भर देंगे। ऐसे ही मान लीजिए तो यहाँ 2-3 कलम दिया है। अगर आपको जगह फुल ज़्यादा हो जा रहा है, जगह और चाहिए, और मान लीजिए यहाँ पे हमको 8 खाता हो गया, इसका भी कुछ खेसर जिसे 1050 ही मान लेते हैं, मान लेते हैं 1 कट्ठा है, तो इसको हम भर दिए। चौहद्दी भी हम डाल देंगे वहाँ का। अब समस्या क्या आ रहा है कि मान लीजिए आपके पास 10-12 खाता खेसरा है और इसमें तो 2 से 3 ही कॉलम दिया है, तो उस समय हम क्या करेंगे? तो इसी को और हम प्रिंट करा लेंगे, 1 पेज 2 पेज 3 पेज प्रिंट करा के, और इसको ही उसमें फुलफिल करके, और हम क्या करेंगे? इसको जमा करेंगे। और इसके साथ एक शपथ पत्र मिल रहा है जो आपके वहाँ के राजस्व कर्मचारी होंगे या जो भी स्टाफ जो इसको महाअभियान में शामिल है वो आपको देंगे। उसमें आपको जमा क्या करना है? इस फॉर्म को फुलफिल कर देना है। शपथ पत्र में आपका नाम, पता, एड्रेस और सब कुछ दिया रहता है कि आप शपथ ले रहे हैं कि सब कुछ मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है, और उसको हम लोग पूरा भर के नीचे अपना सिग्नेचर कर देंगे। मोबाइल नंबर दिया रहेगा, मोबाइल नंबर भर देंगे। और इसके साथ हम लोग को देना क्या है? तो इसके साथ मान लीजिए आपका पास दस्तावेज है तो दस्तावेज का फोटोकॉपी लगा देना है, ठीक। रसीद है जो हाथ से कटा हुआ रसीद है, आपका ऑनलाइन जमाबंदी, ऑफलाइन जमाबंदी पंजी का जो आपका रसीद है जो बताता है कि आपका दाखिल खारिज हो चुका है, उस रसीद को लगा देना है, ठीक। उसके बाद से इस फॉर्म को फिलअप करके लगा देना है, ठीक। फॉर्म हम लोग भर देंगे। उसके बाद से शपथ पत्र जो मिल रहा है, शपथ पत्र को भी भर के इसके साथ दे देना है। अगर ज़रूरत पड़ा तो करेक्शन स्लिप भी आप दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर जहां अमीन की नापी की ज़रूरत है तो वहां पे नापी रिपोर्ट भी आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन दस्तावेज, रसीद, फॉर्म और शपथ पत्र, ये 3-4 चीज़ें आपको अनिवार्य रूप से कागज़ के साथ लगा देना है। और आपका कागज़ उसके बाद से यहाँ से कैंप में जाएगा, कैंप में जमा हो जाएगा। उसके बाद से उसमें सुधार किया जाएगा। और सही सब कुछ पाया गया तो आपके जो भी वहाँ से संबंधित राजस्व कर्मचारी है वो खाता खेसरा मिला लेंगे, रैयती होगा, और कोई इस तरह का दिक्कत नहीं होगा, केवाला सही होगा। तो सब कुछ देखने के बाद उसका क्या किया जाएगा? सुधार कर दिया जाएगा और आपका रसीद कटने लगेगा। उसके बाद से आप घर बैठे भी अपने मोबाइल से या कहीं से भी आप रसीद कटा सकते हैं। रसीद कटाने के लिए आपको कहीं भी अंचल का, चाहे कहीं भी, किसी भी साइबर, कहीं भी आपको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें मिल के बढ़ चढ़ के सब कोई हिस्सा लें। और जहाँ भी कोई भी परेशानी है तो एक दूसरे से पूछे, नहीं समझ में आ रहा है तो अपने से ऊपर आदमी जिनको जानकारी है उनसे पूछे, और जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद करें ताकि इस अभियान को सफल बनाया जा सके। बस इतना ही कह के हम कोशिश करेंगे कि आपको ये समझ में आए। उसके बाद से कल आपको बताएंगे कि नामांतरण दाखिल खारिज में क्या करना है, कैसे करना है। आज ये जो बताए हैं, आज वाला जो वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई कमी है तो आज ही का, जैसे ज़्यादातर खाता खेसरा या रकबा के लेके ही लोगों में ज़्यादा परेशानी है, तो ये फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को बार बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए कि बाकी लोगों को भी आसानी हो जाए और खाता खेसरा रकबा भरने का जान जाए। नाम में गलती है तो नाम को भी सुधार करके वो लिख सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग नाम को क्या करते हैं, नाम लिखा कुछ रहता है और नेट पर गलत चढ़ गया रहता है,
तो उसको हम लोग सुधार करने के लिए भी इसमें सारी प्रक्रिया है। और उसके बाद से राजस्व कर्मचारी अपने अभिलेखों से मिलाएंगे कि हाँ रजिस्टर 2 में नाम सचमुच में सही लिखा गया, नेट पर गलत चढ़ गया तो उसको सुधार किया जाएगा। कहीं खाता के साथ रकबा सब 00 चढ़ा दिया गया है तो उसको भी मिलाया जाएगा, और रसीद को मिला के दस्तावेज सब देख के और देखा जाएगा सचमुच में गलत चढ़ा है तो उसको भी सुधार किया जाएगा। इसलिए पैनिक नहीं होना है, और आप लोगों को ये फॉर्म को अच्छा से भर के और अपने शिविर में जमा कर देना है। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अगर जो सही पाया जाएगा उस पर काम किया जाएगा। धन्यवाद।